यह क्लिकबेट नहीं है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि लाइफ को इम्परफेक्ट क्यों होना चाहिए। मैं आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछकर शुरुआत करता हूं। क्या आपके पास एक परफेक्ट लाइफ है? क्या आप संतुष्ट और खुश हैं कि आप क्या हैं और आपके पास क्या है? शायद बहुत कम लोगों का उत्तर हाँ होगा, लेकिन वो ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि परफेक्ट लाइफ क्या है, परफेक्ट पर्सन क्या है और परफेक्ट अचीवमेंट क्या है। इसके अलावा जो लोग ना कह रहे हैं वो अपनी इम्परफेक्शन मतलब खामियों को छिपाने के लिए कई रीजन देंगे। तो चलिए हम इसे कहानी से जानते हैं। एक सॉ कॉल्ड परफेक्ट मैन की एक दिलचस्प कहानी है जिसने अपने प्रेजेंट से फ्यूचर तक के लाइफ की कैलकुलेशन की और उसके अनुसार सावधानी के साथ लाइफ की तैयारी की। उसने एक ऐसे लाइफ स्पेन के लिए तैयारी की जो निश्चित रूप से उसके अधिकतम 90 वर्ष में समाप्त होने वाली थी। उसके अनुसार उसने जो कुछ भी कमाया वह हर पैसा खर्च किया और बड़े पैमाने पर लाइफ को एंजॉय किया। उसने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अपने आनंदमय लाइफ की शुरुआत की क्योंकि उनके प्लान के अनुसार सब कुछ पूरी तरह से परफेक्ट चल रहा था। आखिरकार वह प्लान के अनुसार अपने 90 स्थान पर पहुंच गया। अंत में सभी को उम्मीद थी कि उसका अंत शानदार अंदाज में आएगा। जैसे जैसे उसकी भव्य मृत्यु के लिए उम्मीदें बढ़ी वैसे वैसे वो अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहा था और उसके अविश्वास और उसकी निराशा के लिए उसके मृत्यु की घटना नहीं आई। वह हैरान रह गया और सदमे की स्थिति में चला गया जब उसने देखा कि जिस पत्थर को उसने फेंका था, यह सोचकर कि वह एक निश्चित दूरी तय करेगा और टाइम पर जमीन पर गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही हमारी लाइफ का ट्रुथ है। क्षितिज की ओर चलते हुए आप पाएंगे कि क्षितिज वास्तव में आपसे दूर चला गया है। जब आपको लगता है कि आप एंड तक पहुंच गए हैं तो वह कभी भी एंड नहीं होता। आप चलना जारी रखते हैं, नए और नए मंजिल की खोज करते हैं। थियरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब विकासवाद का सिद्धांत जो हमारे लाइफ का फंडामेंटल सिद्धांत है, उसका मीनिंग ये है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज स्टिल एवोल्विंग, यानी ब्रह्मांड में सब कुछ अभी भी विकसित हो रहा है और इसलिए यह इम्परफेक्ट है। यही कारण है कि इंप्रूवमेंट के लिए बड़ा स्थान है। इसलिए लाइफ को हमेशा बदलते और गतिशील रहना चाहिए, अ जर्नी टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। यह लाइफ के एक अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य की ओर ले जाता है, अर्थात लाइफ समय, स्थान और परिस्थितियों से सीमित है और इसलिए जीवन छोटा, कीमती और पुनरावर्तनीय नहीं है। हमारा पास्ट और प्रेजेंट वही है जो हमारे पास है, लेकिन हमारा फ्यूचर इस क्षण तक अननोन यानी अज्ञात है। जो हुआ वह हमारा पास्ट है और शायद लैक ऑफ अवेयरनेस, एक्शन और एक्शन की कमी के कारण कुछ एक्शन पर हमारा कंट्रोल नहीं था। जबकि अब तक की हमारी सभी अचीवमेंट को कुछ ऐसे फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस और एक्शन को सौंपा जा सकता है जिन्हें हम जानते थे और जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते। आइए हम अपने प्रेजेंट के बारे में विचार करें। प्रेजेंट हमारे लाइफ का सबसे प्रेशियस मोमेंट है क्योंकि यह अभी हमारे साथ है और हम वास्तव में अपने प्रेजेंट थॉट और एक्शन से अपने फ्यूचर को काफी हद तक डिफाइन कर सकते हैं, जिसे एक टाइम बाउंड के भीतर एक पर्पस और एक्शन प्लान को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए पर्पस को डेफिनिंग करने के साथ शुरू करें। मान लीजिए आप अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और डिस्टिंक्शन आपका पर्पस है। आप इसे कहाँ करना चाहते हैं? शायद हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड में। यह आपका स्थान है और स्थान आपको कई सुंदर फैसिलिटी, सराउंडिंग्स, स्कॉलरशिप, कंफर्ट, एकेडमिक फैसिलिटीज वगैरह प्रदान करता है। यह तुम्हारी परिस्थिति है। आप 3 या 4 साल के लिए अपनी पसंद की जगह पर रहेंगे और यही आपका टाइम बाउंड है। आप अपने पर्पस को अचीव करने के लिए पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक अपने सभी कार्यों की योजना बना रहे होंगे। यह 3 से 4 साल की समय सीमा है जिसे हार्वर्ड कहा जाता है, वो आपका स्थान है और दी गई परिस्थितियों में जिसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट, टीचर, आपके फेलो स्टूडेंट्स जिनके साथ आप रेगुलरली बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपकी फिजिकल सपोर्ट सिस्टम भी शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति को लाइफ में अपना पर्पस इंप्रूव करना होता है या करने की आवश्यकता होती है। आप अपनी पूरी चेतना के साथ लघु और दीर्घावधि दोनों में अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जिन्हें कुछ मानदंडों द्वारा मापा जाना है, जैसे कि क्या वे स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, जिसे हम स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण कहते हैं। उसके अनुसार आप सहयोग आदि जैसी रणनीतियों के साथ अपनी कार्य योजना भी विकसित करेंगे। एक बार जब आप अपनी प्लान पर कार्य करना शुरू कर देते हैं तो आप वास्तव में अपने परिभाषित पथ के अनुसार लाइफ जीना शुरू कर देते हैं और आप अपने पथ के स्वामी, अपने कार्य के स्वामी, अपने स्वयं के लक्ष्य के स्वामी बन जाते हैं। जब आप अपना लाइफ जीते हैं तो आप अपने लाइफ के हर पल को जीते हैं जिसमें शायद खुशी, दुख, दर्द और प्यार की भावना और प्यार किए जाने के क्षण शामिल होते हैं। आपने उतार चढ़ाव, गौरव, अपमान, जीत की भावना और हार की भावना से भरा हुआ है। ये सभी लाइफ का हिस्सा हैं और ये आपके लाइफ का मसाला हैं ताकि आप अपने लाइफ का आनंद उठा सकें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको दर्द का एहसास नहीं होता तो लाभ का कोई मतलब नहीं है। ये सभी मन की क्षणिक अवस्थाओं के संकेत हैं और ये आपको एक ही समय में हमेशा इम्परफेक्ट महसूस कराते हैं।
वे सभी आपको प्रेजेंट को चुनौती देने, कोशिश करने, प्रयास करने, तलाशने, खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। लाइफ में आपका आइडल कौन होना चाहिए? आपको किसका अनुकरण करना चाहिए? एक बच्चे को देखिए, एक ऐसा बच्चा जो बार बार गिरने के बावजूद उठने की कोशिश करता रहता है। वह किसकी नकल करता है? शायद वह किसी की नकल करने के बजाय अपनी सूझबूझ और अपने अंतःप्रेरणा का पालन करता है। जब आप बड़े होते हैं तो आपका मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास ज्यादातर आपकी क्षमताओं, आपके जन्मजात गुणों, आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास के लोगों के अनुपात में होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए किसी का अनुकरण करने और उस रोल मॉडल की कार्बन कॉपी बनना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम कई समानताओं के बावजूद अद्वितीय और भिन्न हैं। इसलिए आप हमेशा खुद अपने वर्तमान के साथ प्रतिस्पर्धा करें, अपनी कमियों के खिलाफ लड़िए, अपनी सीमाओं को पार करने के लिए संघर्ष करिए और दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करिए। इससे आप खुद को सक्षम, कुशल और मजबूत व्यक्ति बनते हुए पाएंगे, क्योंकि यदि आप दूसरों की नकल करते हैं तो आप बंदर की तुलना में कुछ अलग नहीं हैं। यह भी कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के नक्शेकदम पर चलते हैं वे अपनी छाप नहीं छोड़ते। जीवन की सुंदरता आपकी सभी खामियों और कमियों के साथ अधिक से अधिक आप बनने में निहित है। जीवन को अपूर्ण होने की जरूरत है क्योंकि यह विकसित हो रहा है और अधिक से अधिक अचीवमेंट के लिए हमेशा बड़ा स्थान है। जिंदगी सिखाती है कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। दूसरा, आप अतुलनीय हैं। आपको कभी भी अंधे नकलची नहीं बनना चाहिए क्योंकि आप कभी भी उधार जीवन का आनंद नहीं ले सकते। तीसरा, अपने आप से प्रतिस्पर्धा करें ताकि आप सक्षम हो। चौथा, अपनी लाइफ हमें खुद जीनी चाहिए।